जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्टोरीज बाय इंडियन दीवा की कहानियों के इस खूबसूरत सफ़र में आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ भारत की एक ऐसी पावन नगरी की ओर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जिसका वर्णन हमारी प्राचीन ग्रंथों महाभारत, हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। लंबे समय तक कुछ लोगों ने इन ग्रंथों में लिखे इतिहास को केवल कल्पना या कथा कहकर अस्वीकार करने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ जब जब इन ग्रंथों से जुड़े प्रमाण सामने आए, तब इतिहास और आस्था के बीच नया विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। इन्हीं ग्रंथों में वर्णन मिलता है एक अद्भुत और समृद्ध नगरी का, जिसका नाम है द्वारका। वो नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी कहा गया। कई वर्षों तक कुछ इतिहासकार इसे केवल पौराणिक कथा मानते रहे, लेकिन समुद्र के भीतर की गई खोजों के दौरान समुद्र की गहराइयों में प्राचीन पत्थरों की दीवारें, विशाल संरचनाएं और प्राचीन बंदरगाह के चिन्ह मिले। तब इन खोजों ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या सचमुच हजारों वर्ष पहले समुद्र के किनारे एक महान नगरी बसती थी? और यदि हाँ, तो वो नगरी अचानक समुद्र में कैसे समा गई? क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आज की इस कथा में हम जानेंगे द्वारका नगरी की स्थापना, उसकी समृद्धि और उससे जुड़ी घटनाएं, और अंततः उसके समुद्र में विलीन हो जाने की अद्भुत कहानी, जहां पुराण, इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान सब मिलकर एक अद्भुत और विलक्षण कथा सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा से। उस समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसका आतंक इतना बढ़ चुका था कि पूरी प्रजा भय में जी रही थी। लेकिन अंततः अत्याचार का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद एक और बड़ा संकट सामने आया। कंस का ससुर मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध क्रोध में भर उठा। उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। कहा जाता है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया, लेकिन कृष्ण समझ चुके थे कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। मथुरा की जनता लगातार युद्ध के खतरे में जी रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और एक नई, सुरक्षित, भव्य नगरी बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण पश्चिम की ओर समुद्र तट तक पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मेरी प्रजा को शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से इतनी भूमि प्रदान करें कि जहां मैं एक नई नगरी बसा सकूं। चमत्कार हुआ। समुद्र देव प्रसन्न हुए। समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और लगभग 12 योजन भूमि उन्हें प्रदान की। और फिर उस भूमि पर निर्माण का कार्य सौंपा गया देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा की अद्भुत वास्तुकला से कुछ ही समय में समुद्र के किनारे एक भव्य और दिव्य नगरी आकार लेने लगी। ये नगरी साधारण नहीं थी। कहते हैं महलों की ऊंचाई इतनी ऊंची थी कि मानो वो आकाश को छू रहे हों।
भव्य द्वारों से घिरी इस नगरी में चारों दिशाओं में विशाल विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए थे और इसी कारण इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। द्वारका यानी द्वारों का नगर। यहाँ चौड़ी सड़कों का जाल था जो सीधे समुद्री बंदरगाह तक जाती थी। समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए विशेष घाट और गोदियां बनाई गई थी जहां दूर दूर से जहाज आते थे। शहर में जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था थी। तालाब, नहरें, जल निकासों की प्रणाली उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। हर जगह हरे भरे उद्यान, सुगंधित फूलों की खुशबू और गलियों में नाचते मोर। और इन सब के बीच था द्वारकाधीश श्री कृष्ण का भव्य राजमहल। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्वारका में 900 से अधिक भव्य महल थे। सभी महल भव्य, दिव्य, अद्भुत वास्तुकला का चमत्कार और भक्ति का प्रतीक थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे। भाई बलराम का भी एक विशाल महल था। द्वारका सिर्फ एक सुंदर नगरी नहीं थी, ये उस समय की सबसे संगठित और समृद्ध समुद्री सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। यहाँ उन्नत नगर व्यवस्था थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। लेकिन इतिहास का एक कठोर नियम है, जहाँ निर्माण होता है वहाँ कभी न कभी विनाश भी आता है। द्वारका भी इस नियम से बच न सकी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और उसी के साथ एक ऐसा श्राप जन्म ले चुका था जो आगे चलकर पूरी द्वारका नगरी के विनाश का कारण बना। महाभारत का वो भीषण युद्ध जो 18 दिनों तक चला था, अब समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शांति तो थी, लेकिन वो शांति असंख्य वीरों के रक्त से होकर आई थी। कौरवों का समूचा वंश लगभग समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के राजमहल में उस समय एक माँ का हृदय असीम शोक से भरा हुआ था। वो थी कौरवों की माता गांधारी। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का विनाश देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों पे वर्षों से बंधी पट्टी के पीछे एक माँ का टूट चुका संसार छिपा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन उस क्षण गांधारी का शोक इतना गहरा था कि उसके शब्दों में करुणा से अधिक आक्रोश था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप चाहते तो ये युद्ध रोका जा सकता था। आप चाहते तो मेरे पुत्रों का ये विनाश टाला जा सकता था। एक माँ के हृदय की ये वेदना किसी अनहोनी का संकेत थी और उसी दुख के क्षण में व्यथित गांधारी के मुंह से एक श्राप निकल पड़ा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरे सामने मेरा समूचा वंश नष्ट हो गया, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी आपस में ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार गांधारी का ये श्राप व्यर्थ नहीं गया। कहा जाता है कि यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना और इसी घटना ने द्वारका नगरी के भविष्य को भी एक ऐसे मार्ग में पहुंचा दिया जहां से आगे इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। गांधारी के श्राप के कुछ समय बाद एक और ऐसी घटना हुई
जिसने आगे चलकर यदुवंश के भाग्य को बदल दिया। ये घटना जुड़ी थी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। कहा जाता है एक दिन सांब ने अपने कुछ मित्रों के साथ एक अनुचित मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया और अपने पेट पर वस्त्र बांधकर ऐसा रूप बना लिया कि जैसे मानो कोई गर्भवती स्त्री हो। फिर वो सब महान ऋषियों के पास पहुंचे। उस समय वहां कई महान तपस्वी उपस्थित थे, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद और दुर्वासा। सांब और उनके मित्रों ने हंसते हुए ऋषियों से प्रश्न किया, हे महात्माओं, कृपया ये बताओ, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? कहने को तो ये एक ठिठोली मात्र था, लेकिन ऋषियों के लिए ये अत्यंत अपमानजनक था। वो समझ गए कि उनके साथ छल किया जा रहा है। उन महान ऋषियों का क्रोध तुरंत प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जिसे तुम स्त्री का रूप बनाकर लेकर हमारे सामने आए हो, उसके गर्भ से न पुत्र उत्पन्न होगा और न ही पुत्री। उसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों का ये श्राप सुनकर सभी भयभीत हो गए। कुछ समय बाद जब सांप के वस्त्र खोले गए तो वहां सचमुच एक लोहे का मूसल पाया गया। ये देख पूरे द्वारका में चिंता फैल गई। मथुरा नरेश राजा उग्रसेन के आदेश से उस लोहे के मूसल को टुकड़ों में पीस दिया गया और समुद्र में फेंक दिया। सबको लगा कि इस प्रकार उस श्राप का प्रभाव शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कहा जाता है कि समुद्र में फेंके गए उस लोहे के चूर्ण के कण बाद में तट में उगने वाली एक विशेष प्रकार की घास में परिवर्तित हो गए और ये वही घास आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बनी। ये भाग्य की लिखी ऐसी कथा थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। समय बीतता गया। द्वारका नगरी समृद्ध थी, शक्तिशाली थी और यदुवंश अपने वैभव के शिखर पर था। लेकिन ये सच है और इतिहास गवाह है कि जब शक्ति और समृद्धि बहुत बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे अहंकार भी जन्म लेने लगता है। कहा जाता है कि समय के साथ यदुवंश के लोगों में भी अहंकार बढ़ने लगा। भोग विलास, मदिरा और आपसी विवाद धीरे धीरे धर्म और मर्यादा को छोड़ अपना स्थान बनाने लगे। मानो भाग्य उस दिशा में बढ़ रहा था जिसका संकेत गांधारी के श्राप और ऋषियों के वचन में पहले से ही लिखा जा चुका था। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया था। द्वारका के अनेक यदुवंशी वहां एकत्रित थे। उत्सव का वातावरण था, पर धीरे धीरे वहां मदिरा का प्रभाव बढ़ने लगा और फिर छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते वो भयंकर संघर्ष में बदल गया। यदुवंशी आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। क्रोध और उन्माद में उन्हें ये भी स्मरण नहीं रहा कि वो अपने ही बंधुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। कहा जाता है कि समुद्र तट पर उगी वही घास जिसमें लोहे के कण समाये थे, उखाड़ते ही कठोर हथियारों में बदलने लगी और उन्हीं हथियारों से यदुवंशी एक दूसरे का वध करने लगे। कुछ ही समय में वो
उत्सव स्थल युद्ध भूमि में बदल गया, और वो तब शांत हुआ जब यदुवंश का लगभग संपूर्ण अंत हो चुका था। गांधारी और ऋषियों का श्राप दोनों सत्य सिद्ध हो चुके थे। यदुवंश के विनाश के बाद व्यथित श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। एक शांत स्थान पर वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक जरा नाम का शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे प्रतीत हुआ कि मानो कोई हिरन वृक्ष के नीचे बैठा हो। अज्ञानतावश उसने धनुष उठाया और तीर चलाया, लेकिन ये कोई साधारण तीर नहीं था। ये तीर उसी लोहे के मूसल के टुकड़ों से बना था जिसे पहले समुद्र में फेंक दिया गया था और जिसे एक मछली ने निगल लिया था। बाद में मछली के शरीर से निकले इस मूसल के टुकड़े से तीर बना, जो यदुवंश के विनाश का कारण बन गया। वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा और उसी क्षण भगवान ने अपने दिव्य अवतार का समापन किया। ये घटना न केवल नियति और श्राप का प्रतीक थी, बल्कि ये भी दिखाती थी कि प्रत्येक कर्म और परिणाम किसी न किसी रूप में भविष्य को आकार देते हैं। वो नगर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, अब रह गया था केवल पुराणों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छुपी स्मृति में। कृष्ण का प्रस्थान कोई साधारण घटना नहीं थी। जब एक युग पूरा होता है, अवतार अपना कार्य पूर्ण कर लौट जाता है। तीर तो केवल एक कारण था, लेकिन युग का अंत तो पहले से ही सुनिश्चित था। जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। यदुवंश का पतन समुद्र की लहरों का सन्नाटा एक प्रलय समान था। ऐसा लगा जैसे किसी युग का अध्याय एक झटके में समाप्त हो गया हो। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद अर्जुन अत्यधिक निराश और दुखी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि यदुवंश का विनाश हो चुका है और द्वारका समुद्र में डूब रही है, तो वो तुरंत समुद्र के तट की ओर बढ़े और वहां बचे हुए लोगों को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम शुरू किया। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी अर्जुन के मार्गदर्शन में इकट्ठा हुए। लेकिन जैसे ही द्वारका से बाहर निकले, समुद्र का उफान इतना तेज था कि जमीन अपने नीचे धंस रही थी और पूरा शहर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। ये दृश्य इतना भयानक था कि आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि उस रात प्रकृति पूरी तरह उथल पुथल में थी। अर्जुन की हर कोशिश किसी तरह से सबको सुरक्षित पहुंचाने की थी, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने हमला किया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन ये क्या? अब उनका दिव्य सामर्थ्य वैसा नहीं रहा। तीर अब वैसे नहीं चल रहे थे जैसे पहले युद्ध भूमि में बिजली बनकर गिरते थे। तब अर्जुन को समझ आया कि मेरा बल, मेरा तेज और मेरी शक्ति सब श्री कृष्ण के कारण थी। जब कृष्ण थे, शक्ति थी। कृष्ण गए, शक्ति चली गई। और उसी क्षण अर्जुन ने अपने गांडीव को समुद्र में विसर्जित कर दिया। बहुत लंबे समय तक द्वारका केवल पौराणिक नगरी मानी जाती रही। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु और हरिवंश पुराण में इसके भव्य विवरण हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से ये कहाँ थी, ये रहस्य बना रहा।
अधिकांश विद्वान इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा मानते रहे, कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं। लेकिन 1930 के आसपास गुजरात के सौराष्ट्र में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के भीतर अजीब पठार और लंबे ढांचे देखे। कुछ पायलटों ने अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए सीधी रेखाओं जैसी संरचनाएं देखी, जैसे कोई पुरानी नगरी हो। यहीं से एक कहानी ने खोज का रूप लेना शुरू किया। सन 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने बेट द्वारका में खुदाई शुरू की। वहां से मिले प्राचीन बर्तन, मूर्तियां, पक्के ढांचे सब ये संकेत दे रहे थे कि यह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता थी। सन 1970 के दशक में जामनगर से मिले ताम्रपत्र ने इसे और भी मजबूत किया। उससे प्रमाण मिले कि भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ निवास करते थे। अब इतिहासकार भी मानने लगे कि द्वारका केवल कल्पना नहीं, बल्कि शायद खोया हुआ सत्य है। और फिर आए भारत के महान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव। डॉक्टर SR राव उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के वरिष्ठ अधिकारी और गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO के निदेशक थे। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपे द्वारका के रहस्य को खोजने का साहसिक कार्य किया। उस समय समुद्री पुरातत्व भारत के लिए एक नया विषय था। तकनीकी और संसाधन बेहद सीमित थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि महाभारत और पुराणों में लिखा सच है और समुद्र के भीतर कहीं न कहीं द्वारका अभी भी मौजूद है। सन 1983 में उन्होंने समुद्री खोज अभियान शुरू किया। गोताखोरों, स्थानीय मछुआरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीकी की मदद से उन्होंने समुद्र की सतह के नीचे खोज शुरू की। धीरे धीरे सामने आए पत्थरों की दीवारें, बड़े बड़े खंभे और पुराने लंगर। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये वो प्रमाण थे जो साबित करते थे कि यहाँ कभी जहाज आते होंगे, लोग व्यापार करते होंगे और समृद्ध नगर बसता होगा। सन 1983 से 1992 तक डॉक्टर राव और उनकी टीम ने 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की। बेट द्वारका और आसपास के नगरों में मिली 560 मीटर लंबी दीवारें, पत्थरों के खंभे, पुराने एंकर। इनकी उम्र कार्बन डेटिंग से 3000 से 9000 साल तक पाई गई। एक बर्तन तो 9000 साल पुराना था। अब दुनिया मानने लगी कि द्वारका सिर्फ एक कथा नहीं, वास्तविकता थी। सन 2001 से 2006 तक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने नई तकनीकी और विशेषज्ञ टीम के साथ खोज जारी रखी। कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका से मिले अवशेषों में मंदिरों की नींव, महलों के हिस्से, जल निकासी व्यवस्था, लाइमस्टोन के ब्लॉक और मिट्टी के बर्तन थे। हर अवशेष ये साबित कर रहा था कि यहाँ कभी सुसंगठित और समृद्ध सभ्यता बसी थी। समुद्र विज्ञान ने भी पुष्टि की कि 9000 साल पहले समुद्र का स्तर 25 मीटर नीचे था और लगभग 5000 साल पहले अचानक बढ़ गया। भूगर्भीय हलचल और टेक्टोनिक गतिविधियों ने द्वारका को धीरे धीरे समुद्र में निगल लिया।
और पुराणों के अनुसार ये वही समय है जो महाभारत और श्री कृष्ण के प्रस्थान का समय माना जाता है। साल 2024 में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि द्वारका नगरी के रहस्य को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं समुद्र में उतरे और एएसआई, नेवी और वैज्ञानिकों की टीम के साथ द्वारका के अवशेषों का निरीक्षण किया। वहां दीवारें, खंबे, पुरानी संरचनाएं स्पष्ट दिखी, सबूत कि ये कोई साधारण गांव नहीं बल्कि पूर्ण विकसित नगरी थी। आज जमीन पर जो नवनिर्मित जगत मंदिर द्वारिका है वो केवल दर्शन का स्थान है, लेकिन असली द्वारका समुद्र के नीचे मौजूद है। नई तकनीकी, अंडर वाटर रोबोटिक्स और 3D मैपिंग से इसे धीरे धीरे उजागर किया जाएगा। भविष्य में इसे अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने की योजना है, जहां लोग खुद देख पाएंगे कि श्री कृष्ण की नगरी कैसी थी। कृष्ण का प्रस्थान कोई साधारण घटना नहीं थी, ये पूर्ण यात्रा का अंत था। तीर बस एक कारण था, लेकिन युग का अंत पहले से ही सुनिश्चित था। द्वारका की कहानी केवल एक नगरी की कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश देती है। सभ्यता का पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब अहंकार बढ़ता है, जब धर्म और मर्यादा कमजोर हो जाती हैं, तब सबसे महान सभ्यताएं भी मिट जाती हैं। पुराणों में लिखा है कि जब द्वारकाधीश ने इस धरती को छोड़ा, तब सागर अशांत हो गया और समुद्र के किनारों पर धरती कांपने लगी। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि इसी समय अरब सागर में बड़े बड़े समुद्री बदलाव हुए। इस प्रकार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक साथ जुड़ते हैं। द्वारका का डूबना सिर्फ विनाश का या एक नगरी का डूबना नहीं था, बल्कि ये परिवर्तन का प्रतीक था। द्वापर युग का अंत और कल युग का प्रारंभ। आज विज्ञान और पुराण दोनों एक साथ सच साबित कर रहे हैं। द्वारका की कहानी केवल धर्म या कल्पना नहीं, ये इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान का संगम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वभूतस्थम परमात्मा, अर्थात सभी लोकों में परमात्मा अर्थात मैं हूँ। द्वापर युग और कल युग को जोड़ने वाला सेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो समय, इतिहास और सभी युगों के हर जीव में अनंत रूप में विद्यमान है। जय श्री कृष्ण।